बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान भाइयों और बहनों, नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पाक परवरदिगार की ज़ात पर शुक्र बजा लाने की। शुक्र की अहमियत क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या है, आइए जानते हैं। शुक्र की लग़वी माना नेमत देने वाले की नेमत का इकरार करना है। मुसलमान भाइयों और बहनों, शुक्र आला दर्जे की इबादत है। शुक्र की तौफीक अजीम सादत है। शुक्र में नेमतों की हिफाजत है। शुक्र ही नेमतों में बाइस ज़्यादत है। शुक्र अल्लाह वालों की आदत है। शुक्र रब की अतात है। शुक्र ज़रिया बका नेमत है। शुक्र मारिफत नेमत है, जबकि नाशुक्री बाइस हलाकत और नेमतों में रुकावट है। अल्लाह की नाराज़गी का सबब। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद किया है कि इब्लीस से बचो, ये इंसान का ऐसा दुश्मन है कि जो इसे खुदा का शुक्र करने से रोकता है और उसे मुख्तलिफ रास्ते दिखाता है कि जिनके ज़रिए इंसान इबादत से दूर होता है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो सरात तस्कीम पर चले और उससे कमाल तक जा पहुँचे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, उसने कहा, बसबब उसके आपने मुझ को गुमराह किया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी और उनके पीछे से भी और उनके दाएं जानिब से भी और उनके बाएं जानिब से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से जलील व ख्वार होकर निकल जा। जो शख्स इनमें से तेरा कहना मानेगा, मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा। अल्लाह ताला बहुत बारीक बेन बेन कभी बंदी की हिसब तमन्ना नेमत रोक लेता है और कभी मोमिन के दर्जात बुलंद करने के लिए मसाइब में मुब्तला करता है। इस तरह मोमिन शुक्र और सब्र के दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजारता है। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला पसंद फरमाता है कि बंदा खाने का एक लुक़मा खाए या मशरूब का कोई घूंट भी भरे, उस पर अल्लाह ताला की तारीफ़ करे। शुक्र की अहमियत को वाज़े करने के बाद अब हम देखते हैं शुक्र अपने हकीकी मारिफ के साथ तीन मरहले रखता है। नाजरीन, अब जानते हैं कि शुक्र के मराइल क्या हैं। नंबर एक, दिल से शुक्र। वो ये कि नेमत की तस्वीर को दिल और जहन में रखना। दिल से शुक्र करने का मतलब ये है कि नेमत की पहचान और अल्लाह ताला की रहमत और लुत्फ़ का हुसूल रखना। दिल से शुक्र करने का मतलब ये है कि उसकी ताज़ीम करना है और उसी तरह खुद को उसके सामने छोटा और हकीर समझना है। असल में बड़े कामों में फ़िक्र करना मखलूक़ात के लिए खैर का सबब है और यही चीज़ सबब बनती है कि इंसान में खुशू और खुशू भी पैदा होता है। नंबर दो, ज़बान से शुक्र। वो ये है कि खुद ज़बान भी एक नेमत है और इसी नेमत से खुदा की नेमत का शुक्र अदा करना है और इसी ज़बान से उसकी सताइश और तस्बीह वो तहलील करना है और ये काम अपनी कुव्वत के मुताबिक अंजाम देना है। बाज़ मौलम ने कहा है कि इस जुमले को ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर नेमत के बदले ये कहना चाहिए ताकि हमारी ज़बानों पर शुक्र के कलमात जारी रहें। नंबर तीन, अमली शुक्र। वो ये है कि अपने आज़ा वो जरा से इंसानों को खुदा की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। हकीकत में अमली शुक्र का मतलब ये है कि इंसान को खुदा की दी गई नेमत के सामने अपने अमल से ये ज़ाहिर करना चाहिए कि इन नेमत को कबूल करते हैं और उनके ज़रिए इसी ज़ात की अतात और इबादत अंजाम देते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने रावी से फरमाया, इसी तरह नेकियों के साथ अच्छी रहो। रावी ने पूछा, आपकी मुराद क्या है? इमाम ने फरमाया, नेमत देने वाले का शुक्रगुजार रहो और नेमतों के हक को बजा लाओ। नाजरीन, जैसा कि हमने शुक्र के मराइल में ज़िक्र किया कि बेहतरीन काम शुक्रगुजारी के लिए ये है कि नाफरमानी से दूरी इख्तियार की जाए और नेमतों पर शुक्र अदा किया जाए। शुक्र नुकसान से बचाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया में तुम्हें कोई चीज़ उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम इसका शुक्र अदा करते रहो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की इस बात से खुश होता है कि वो कोई चीज़ खाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और कोई चीज़ पिए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। शुक्र की तौफीक नेमत से
बढ़ कर है। इरशाद बारी ताला है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बहुत शदीद है। नाज़रीन, हम सबको चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत डालें। बेशक उसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। शुक्र से नेमत ज़्यादा होती है। जिसने अल्लाह की अताअत की उसने उसका शुक्र अदा किया, जिसने नाफरमानी की उसने रब की नाशुक्री की। शुक्र की फ़जीलत इतनी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक अपने बंदे को शुक्र की तौफ़ीक अता फरमाता है तो फिर उसे नेमत की ज़्यादती से महरूम नहीं फरमाता। शुक्र की एक किस्म ये भी है, गुनाह से दूरी फरमाते हैं कि गुनाह को छोड़ देना भी शुक्र है और नाशुक्री बायस अज़ाब है। हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, अल्लाह जब तक चाहता है अपनी नेमत से लोगों को फ़ायदा पहुंचाता रहता है, और जब उसकी नाशुक्री की जाती है तो वो उस नेमत को उनके लिए अज़ाब बना देता है। क्या आप जानते हैं कि नेमत और शुक्र का ताल्लुक़ क्या है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह ने अहल हमदान में से एक शख्स से इरशाद फरमाया, बेशक नेमत का ताल्लुक शुक्र के साथ है और शुक्र का ताल्लुक नेमतों की ज़्यादती के साथ है। ये दोनों एक दूसरे को लाजिम है। बिस्मिल्लाह इसकी तरफ से नेमतों में इजाफ़ा उस वक्त तक नहीं रखता जब तक कि बंदे की तरफ से शुक्र ना रुक जाए। हज़रत शुएब से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आदमी का भी अजीब हाल है कि उसके हर हाल में खैर ही खैर है, और ये बात किसी को हासिल नहीं सिवाय इस मोमिन आदमी के, अगर उसे कोई तकलीफ़ भी पहुंची तो उसने शुक्र किया तो उसके लिए उसमें भी सवाब है, और अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा और उसने सब्र किया तो उसके लिए उसमें भी सवाब है। शुक्र के कुछ फ़ज़ाइल जो बयान करना चाहूँगा। नंबर 1, शुक्र अदा करते हुए खाने वाले का अजर सब्र करते हुए रोज़ा रखने वाले की तरह है। नंबर 2, अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को उसका सिला देगा। नंबर 3, शुक्र करने से बंदा अज़ाब से महफूज रहता है। नंबर 4, शुक्र करने से नेमतों में इजाफ़ा होता है। नंबर 5, अल्लाह ताला अपनी हम्द व शुक्र किए जाने को पसंद फरमाता है। नंबर 6, शुक्र करने वाले का दिल बंदे के ईमान पर मददगार है। नंबर 7, शुक्रगुजार दिल दीन व दुनिया के अमूर पर मददगार है। नंबर 8, अता पर शुक्र करना अल्लाह ताला की रहमत में दाखिल होने का सबब है। नंबर 9, वो खैर जिसमें कोई शुक्र नहीं, आफियत के साथ शुक्र करना है। नंबर 10, आसानी में शुक्र करने वाला जाहिद है। नंबर 11, शुक्र ईमान का निस्फ हिस्सा है। नंबर 12, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। नंबर 13, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अफजल तरीन बंदे वो होंगे जो बहुत शुक्रगुजार होंगे। नंबर 14, शुक्र अदा करने से बंदा ज़वाल नेमत से बच जाता है। नंबर 15, जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उनकी उम्र दराज कर देता और उन्हें शुक्र का इल्हाम फरमाता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह का हम पर ये एहसान कम है कि उसने हमें एक मुसलमान के घर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अल्लाह ताला हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करते रहने की तौफीक अता फरमाए। दीन की बात और कुरान व हदीस की तालीमात को तमाम इंसानों तक पहुँचाने में मेरा साथ दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।